हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, मतलब आज क्या राहुल भाई बताने वाला है। तो बताने वाला ये हूँ मेरे भाई कि इंटरव्यू अगर जो आप लोग देते हो उसके बाद कहता है कि ठीक है शाम में आपको कॉल करके बता देंगे, ठीक है आपका जॉब लगा है या नहीं लगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहते हैं। आप ही लोग में से किसी ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था कि भैया मैंने इंटरव्यू दे करके तो आ गया हूँ, पर उन्होंने बोला कि मैं आपको शाम में बताता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, आप थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हो। तो मैंने सोचा उनको तो मैं समझा दिया वहीं पे, पर हो सकता है आप लोग भी ऐसे कंडीशन से गुजर रहे हो, तो आप लोगों के भी मन में ऐसे डाउट्स होते होंगे, तो उन्हें भी क्लियर कर देना ज़्यादा सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में वही क्लियर करते हैं आप लोगों के मन का डाउट कि अगर जो ऐसा आपके साथ हो, मतलब इंटरव्यू आप जा करके दे दे और आपको कहते हैं कि ठीक है आपको हम कॉल करके हम बता देंगे शाम में, ठीक है ऐसा है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसी बात को अब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इंटरव्यू क्या होता है ब्रदर। तो इंटरव्यू वही होता है जिसके थ्रू हमारे को जो जॉब लगता है। इंटरव्यू कर लो, इंट्रोगेशन कर लो, जो भी उसको कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, मतलब इन्वेस्टिगेशन आपके नॉलेज का इन्वेस्टिगेशन, जो कि वो कुछ देरी में भाई वाह मतलब आमने सामने वो मतलब सवाल पूछ करके वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या इनसे पूछनी चाहिए, क्या क्या इनके अंदर टैलेंट है, क्या क्या जानकारी है, मेरे लिए उचित है या नहीं है, यही सब होता है पूछताछ जी, ठीक है। तो वही वैसा ही है। तो चलिए इसमें अब समझाते हैं। इतना तो समझ गए कि इंटरव्यू होता है क्या। और आप लोग में से हर कोई इस कंडीशन से गुजरे हो तो बिल्कुल पता है। कुछ लोग गाँव में हो जो नहीं पता, उन्हें मैं डिटेल में समझा देता हूँ। अगर जो भाई आप लोग नहीं जानते हो इंटरव्यू क्या होता है तो वो आप समझ लीजिए। इंटरव्यू होता है कि कोई भी कंपनी आपको जॉब देने से पहले आपसे कुछ पूछताछ करते, कुछ सवाल जवाब करते, जिससे कि वो कंफर्म हो जाते हैं कि इसे अपनी कंपनी में काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। वो होता है इंटरव्यू। एक तरह समझ लो जैसे एग्जाम होता है ना, वही इंटरव्यू ही है समझ लो एक तरह से, क्योंकि वो जो सवाल करते हैं देखते हैं ये सब जानता है या नहीं जानता है, ठीक है। तो उसमें तो फिक्स सवाल होते हैं, बट इसमें कुछ और भी सवाल पूछते हैं आपसे लाइफ से रिलेटेड और आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपके अंदर, आपके वर्क से रिलेटेड, यही सब वो सवाल करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू हो जाती है, आपसे जो भी सवाल पूछते हैं आप सवाल दे देते हो, उसके बाद इंटरव्यू कंप्लीट हो जाती है और आपको कहते हैं कि ठीक है आपको शाम में हम कॉल करके बता देंगे कि आपकी जॉब लग गई है या नहीं लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ही हम डिटेल में आपको समझा देते हैं यहीं पे कि इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब नहीं देगी वहाँ भाई, ठीक है। अगर जो उनको देना होता तो उसी टाइम कह देता ठीक है जी आप इतने तारीख से आइए, ट्रेनिंग कीजिए या जॉब लग गई है, जो भी है वहीं वो डन करता। अगर जो आपको वो कह रहा है कि ठीक है शाम में बताते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यू ठीक ठाक दिए, मतलब ऐसा दिए हो कि उस पर इम्पैक्ट पड़ा है और उसे लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसके बारे में विचार करता हूँ, इससे बेटर कोई आ गया अभी इंटरव्यू देने के लिए तो इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे आपको बताया था कि आपसे बेटर कोई मिल जाता है तो आपको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है। जस्ट लाइक दैट वही है कि अगर जो आपका इंटरव्यू वहाँ ठीक ही हुआ है, ठीक है, पर उन्हें लग रहा है कि अगर जो इससे बेटर मिल जाए तो मैं इसको ना दे करके उसे दे दूँ। ऐसा कब होता है जब फिक्स होता है, वैकेंसी लिमिटेड होती है, वैकेंसी की इतना ही सीट है हमारे पास और लड़के आ गए इतने, तो उनमें से जो बेस्ट होगा उन्हें ना अपना कंपनी के लिए लेंगे, मतलब चुन कर जो उसमें हीरा है बिल्कुल नॉलेज में उसको हम रखेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में डाल लो कि चांस जहाँ तक है ना ही का है, पर थोड़े बहुत चांस है आ भी सकते हैं, कॉल नहीं भी आ सकते हैं, बट 70% मानिए तो नहीं ही चांस है, क्योंकि अगर जो ऐसा होता है तो उसी टाइम वो डन कर देता है, ठीक है। बट उनको सबका इंटरव्यू भी लेना होता है, हर कोई आया हुआ है इंटरव्यू देने के लिए। पर हाँ कॉल सेंटर में जैसे कि आप दे रहे हो इंटरव्यू, तो वहाँ तो वैकेंसी अनलिमिटेड रहती है, जितने लोग चाहो उतने लोग की वहाँ जॉब लग जाती है, ठीक है। और इसमें अगर जो आपको कह देता है कि आपको कल हम कॉल करके बता देंगे आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है, तो इसका मतलब आप क्या समझिए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से तो आप रिजेक्ट हो गए भाई, चांस है ही नहीं। उसको आप इम्प्रेस कर दिए हो, ठीक है, ये बात मान लीजिए, और इतना बढ़िया से उसको इम्प्रेस कर दिए हो कि वो भी नहीं बोल पा रहा है कि जी नहीं लग सकती है आपकी जॉब, ठीक है। ऐसा है, इसकी वजह से वो कह देता है आपको शाम में बताते, तो ऐसा है। तो अब ऐसा क्या क्या गलती करे राहुल भाई जिसके कारण मैं ऐसा मेरे साथ नौबत ना आए। तो सबसे पहले भाई इंटरव्यू जब भी देने जाते हो ग्रूमिंग अच्छा से करके जाइए, ठीक है। बाल वाल अच्छा से बनवा के रखिए, बियर्ड एकदम मत रखिए, रखना है तो थोड़ा बहुत मूंछ रख सकते हो, ठीक है, यही रखिए। और अच्छा ड्रेस पहन करके जाओ, जैसे शर्ट पहनो फॉर्मल, पैंट पहनो फॉर्मल। ऐसा नहीं है कि जैसे घर पे रहते हो वैसे ही मतलब ट्राउज़र और टी शर्ट डाल करके चल दिए, चाहे कॉल सेंटर
कॉल सेंटर का ये इंटरव्यू क्यों ना हो मेरे भाई, ठीक है, पर्सनालिटी मैटर करती, इतना भी वो भी नहीं गिर गया कि हर किसी को हायर कर लेगा, मतलब सो के उठ के आया उसको भी काम दे देगा, ऐसा नहीं ब्रदर। वो भी आपको पैसा देगा, ठीक है, तो आपके थ्रू वो देखेगा कि हम इसके थ्रू कुछ कमा सकते हैं तभी ना देगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, अच्छा ग्रूमिंग करिए, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे से वहाँ बात करो इंटरव्यू के लिए जाओ तो, कि हाँ जो वो पूछ रहे हैं उनको अच्छे से आप टैकल कर रहे हो, ये आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा हाई पिच में ना बोलो, मतलब आपका आवाज़ ज़्यादा ऊंचा ना हो या ज़्यादा लो ना हो, बिल्कुल उसी को सुने, क्योंकि देखो भाई इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो वो सिर्फ आपको और उनके बीच में रहनी चाहिए, आपका सवाल जवाब, पूरे माहौल को थोड़ी ना सुनाना है हर किसी को, समझ रहे हो ना। और ज़्यादा चिल्लम चिल्ली वाला आवाज़ तो स्पेशली कॉल सेंटर में नहीं चाहिए होता, वहाँ चाहिए होता है एकदम प्रीमियम आवाज़, ताकि बात करें, क्योंकि आपका यहाँ सीट है तो आपके बगल में भी कोई बैठ करके बात करते रहता है, तो चाहता है इस तरह उसका आवाज़ हो कि बगल वाले को भी ना सुनाई पड़े जो फ़ोन से एक और बात कर रहा है, कि ये कहीं बात चल रही बहुत ज़्यादा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कॉल सेंटर से कॉल आता है, तो बहुत कम ऐसे कॉल होंगे जिनमें आप सुन लोगे कि अगल बगल भी और कोई फ़ोन लगा रहा है हर जगह पे। अधिकांश में आपको यही मिलेगा कि सिर्फ लगेगा एक ही बंदा मेरे से बात कर रहा है जो कि मेरे पे ही फोकस्ड है, तो ऐसा है भाई। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। ये आप और अच्छा इम्प्लीमेंट करें तो वही मैं बता रहा था, जो पर्सनैलिटी, मतलब ड्रेसिंग बढ़िया पहन करके जाइए, लगे कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ऐसा ना उन्हें लगे कि आप बस एहसान करने हम पे चले आए हो जी, ऐसा नहीं। आपके अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना, ताकि सामने वाले बंदा को लगे हाँ जी ये इंटरव्यू देने आए हमारे कंपनी को लेकर के, ये कुछ सोच रहा है, वाकई में हमारे यहाँ लगाएंगे इसको काम पे तो अच्छा है, काम करेगा, अच्छा हमें भी प्रॉफिट देगा, खुद भी कमाएगा, क्योंकि उसे भी लग जाता है कि इसका आगे चल के कुछ गोल है या नहीं, क्योंकि वहाँ भी पूछते हैं आपके लाइफ के गोल क्या, आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपकी हॉबीज़ क्या है। बहुत सारे बॉयज़ ऐसे मतलब सवाल करते हैं जिससे वो कन्फर्म हो लेते हैं कि आप उनके लायक हो या नहीं। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और मन में बैठा लो कि अगर जो कह दिया है कि आपको सामने पर कॉल करते हैं और सामने कॉल नहीं आया तो चांस तो बहुत कम है, बट फिर भी आप एक बार कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि हाँ जी सर आपने इवनिंग में बताया था, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ एकदम, इसीलिए मैं अच्छा से आपको समझा रहा हूँ। मैं भी एक जगह कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया था और मेरे को भी बोला था कि आपको सामने कॉल करके बताते हैं, तो कॉल वॉल आया नहीं, तो फिर मैंने ही कर दिया। तो बोला राहुल जी ऐसा है वैकेंसी अभी नहीं है, अगर जो कभी आएगी आई विल लेट यू नो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, पर अभी तो फ़िलहाल नहीं है वैकेंसी। तो वहाँ वैकेंसी रहती तो मुझे दे देता, पर इसका सीधा सा मतलब है भाई कॉल सेंटर में वैकेंसी की कमी नहीं होती, कहीं और रहता तो मैं मानता कि हाँ वाकई में मेरे से बेटर होगा कोई, यहाँ पे डायरेक्ट आप रिजेक्ट हो चुके हैं, ये है भाई बात, ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं जो आपको समझाना था आप समझ ही चुके होंगे। अगर जो कॉल सेंटर में दिए हो इंटरव्यू और वो बोल दिया सामने बताते हैं और कॉल वॉल नहीं आया, ख़त्म है भाई, आपकी वहाँ कैंसिल हो गया था। आप बहुत अच्छा बातचीत किए, वो भी कंफ्यूज हो गया क्या बोले क्या ना बोले, इसलिए वो कुछ नहीं बोला, पर आपकी जो वहाँ नहीं लग रही है ऐसा। और कोई लिमिटेड में गए हो कंपनी में जिसमें वैकेंसी भी लिमिटेड ही थी, तो वो भी रीज़न हो सकता है आपसे बेटर कोई मिल गया वैसा। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, देख करके कैसा लगा बताओ। अगर जो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा तो कमेंट करो, और अच्छा लगा शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये सब जानकारी दे दो कि वो सब भी ऐसा गलती ना कर पाए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।